Hello students, good morning. So today we will continue the chapter 1 of biology. आज के टॉपिक है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सम इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स. जो सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके बारे में भी देखेंगे क्या क्या है. फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER बोलेंगे शॉर्ट में. सेकेंड गोल्गी एपेरेटस, थर्ड लाइजोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स. इसके बारे में हम देखेंगे आज क्या क्या होता है. ये लास्ट पार्ट है आपका. इसके बाद आप नोट्स बनाएंगे, देन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो स्टूडेंट्स, सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल. इसका डिफरेंस एग्जाम में मोस्टली आता है. 90% ऑफ द चांसेस है कि आपके इस चैप्टर से प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आएगा विथ डायग्राम. ओके, तो देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या होता है. प्लांट सेल देखो, ये जो होता है वो बहुत फिक्स्ड सेल होता है, रिजिड होता है, टफ होता है, हार्ड होता है ना. जबकि एनिमल सेल ऐसा लगता है जैसे कि मतलब बहुत सॉफ्ट जेली टाइप होता है. जैसे बलून में वाटर बलून्स होते हैं ना, जैसे पानी भर दोगे फुग्गे में, तो वैसा दिखता है. ठीक है, अच्छा, अब हम इसके डिफरेंस में पॉइंट वाइज बात करते हैं. तो दो चीज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसी है जो प्लांट सेल में तो है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. एक में प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है. तो प्लांट सेल में क्या क्या ऐसा चीज़ है देख लेते हैं. तो पहला बात होता है सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. डिफरेंस का सबसे पहला पॉइंट आपको मिल गया कि इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज उसमें, एनिमल में एब्सेंट. ठीक है, सेल वॉल होने के कारण जो है प्लांट बहुत रिजिड हो जाता है, टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जबकि वो क्या होता है, सॉफ्ट सा होता है एनिमल सेल. ठीक है, बात करते हैं सेल वॉल क्या है. तो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है उसको रोकने के लिए एक बाहर की लेयरिंग कवर्स की ज़रूरत होती है. जो सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली होता ही है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में उसके ऊपर और एक कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया. सेकेंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये सबको पता है. जबकि एनिमल्स और ह्यूमंस जो है हम, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो प्लांट्स में ऐसा कुछ तो होगा जिसके कारण वो करते हैं, है ना, उनके सेल्स में. तो प्लास्टिड आगे हम बताएंगे कि उसमें ऐसा क्या रहता है. तो प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. सेकेंड पॉइंट हो गया. ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो एक में है एक में नहीं है. बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है. लिख सकते हैं हम कुछ पॉइंट्स बना के. जैसे कि देखो, प्लांट सेल में एक बड़ा सा स्पेस दिख रहा है सेंटर में, बहुत बड़ा सा, है ना. वो क्या है, वैक्यूल होता है. वो क्या बोलते हैं, उसका नाम लिखा है वैक्यूल. इसको इनफैक्ट सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में है. ठीक है, और एनिमल सेल में ये बहुत छोटा सा होता है. तो एक पॉइंट ये मिल गया डिफरेंस कि प्लांट सेल में central vacuole present होता है which is quite big in size, but animal cells also have a vacuole but in comparison to plant cells they are smaller. एक और पॉइंट लिख सकते हो, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का, सेल का, वो क्या है, न्यूक्लियस है ना. वो बेसिकली सेंटर में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में देखो सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल है सेंट्रल में, इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वो थोड़ा साइड में हो गया है. ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट, इसको क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी. क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरी बोल सकते हो. साइड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और उसमें क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये पॉइंट एक हो गया. ऐसी और भी 2-3 पॉइंट्स निकल जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे मेन जो पार्ट्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो क्या क्या है. तो यहाँ पर डायग्राम में पहला क्या दिख रहा है, सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या है, सेल वॉल. याद रखिएगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते. ओके, फिर है उसके अंदर की जो लेयरिंग होती है, एक और लेयर है, डबल लेयर्ड है. सेकेंड लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ओके, ये एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है. द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, जो सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. ओके, इसमें साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा.
प्लाज्मा मीन्स यहाँ पर हम जेली लाइक लिक्विड की बात कर रहे हैं बेसिकली। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सेंटर में दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। ओके, अब इसके बारे में डिटेल आगे देखते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल इज एन आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। सेल वॉल क्या है? जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट जो लेयरिंग होती है, कवर होता है, वो होता है। ये रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज मटेरियल से बना होता है। इसका क्या फायदा है भाई? ये क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की जो जरूरत होती है वो सेल्यूलोज के कारण मिलता है। ओके, नाउ द फंक्शंस, इसके क्या क्या काम है? इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल को डेफिनेट शेप देता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। ये क्या करता है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की लेयरिंग है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कोई भी इंजरी, कोई भी चोट लगने से बचा सकता है, और अंदर जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी बचाता है। एंड द लास्ट इज रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को कठोर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड। ओके, नाउ प्लाज्मोलिसिस, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने बताया था, जब वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है? श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन, जो भी बोलो आप, सिकुड़ जाता है सेल, जो कि सेल के जो कंटेंट्स है वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी को प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। आप डायग्राम में देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। पहला है ए, नॉर्मल सेल, ठीक है, जैसा रहता है। बी और सी में आप देखो कि वो क्या होता है? धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि वो अपना पानी लूज कर रहा है, वाटर लूज कर रहा है ऑस्मोसिस से, उसका पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सिकुड़ते जा रहा है। थर्ड में देखो, वो बिल्कुल छोटा सा हो गया है। इसी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। ओके, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, जो क्या है? सेल वॉल, राइट। तो इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के जो अंदर कंटेंट है उसको क्या करता है? अलग रखता है, सेपरेट करता है, एक दीवार समझ लो, है ना, कवरिंग है। सेकेंड पॉइंट है मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये लिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके काम क्या है? फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज सिलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है भाई? ये कुछ मटेरियल्स को ही अलाउ करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड फ्लो, सेल के अंदर बाहर आने जाने देता है, कुछ को ही, कुछ मटेरियल्स को रोक देता है, जिसको ये अंदर नहीं आने देना चाहता। ठीक है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। सेकंड, ये क्या करता है? कोई भी इंजरी से सेल को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे फ़ोन है, फ़ोन में आप कवर मत लगाओ, है ना, फ़ोन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जैसे फ़ोन का कवर काम करता है, वैसे ही सेल के लिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी कवर के जैसा काम करता है। ठीक है, थर्ड है लास्ट पॉइंट, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स का फ्लो करता है। ठीक है, बाहर सेल के अंदर बाहर भी, और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनके बीच भी ये चीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में जो पर्पल कलर का आप फोटो देखो, उसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, तो दोनों के बीच जो ऑरेंज टाइप है कलर है, वो जो लिक्विड है वही क्या है? साइटोप्लाज्म है। वो जो पूरा फिल हुआ है, वो जेली जैसा रहता है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सो आप डेफिनेशन देख लेना। न्यूक्लियस, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ अ होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट जेली लाइक लिक्विड कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है, जैसे वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल के अंदर क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है। सेकेंड, मटेरियल्स बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। जो अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उनके बीच भी मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। साथ में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा, तो भाई न्यूक्लियस सेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस।
ठीक है। न्यूक्लियस में ही सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन जो वो सेल की है, सिर्फ सेल की नहीं, पूरी जो ऑर्गेनिज्म है, जो पूरा बॉडी है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो उसकी जानकारियाँ हैं, वो सब किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, जो सेल का ब्रेन है, क्योंकि सेल की सारी इंफॉर्मेशन किस में है? न्यूक्लियस में होती है। ओके, अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसको डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन करके जो साइंटिस्ट है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। ठीक है। अच्छा, इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें देखते हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप है इसमें, जो डबल लेयर होता है, 2 लेयर्स के होते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या आता है इसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एक जेली लाइक लिक्विड, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक लिक्विड होता है, भरा हुआ है पूरा फ्लूइड, वो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अलावा उसमें क्या होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है। फंक्शंस देखते हैं अब। तो न्यूक्लियस में ऑब्वियसली क्या है? मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? ये कंट्रोल सेंटर भी होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारा मूवमेंट्स, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसी ये भी ब्रेन है सेल का, है ना। तो जो सेल के सारे जो काम हैं वो कौन डायरेक्ट कंट्रोल करके रखता है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं या डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टोर्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए, है ना। ये क्या करके रखता है? जो भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। जैसे जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज आई है हमारे पेरेंट्स से आती है जो, है ना, तो वो कैसे फ्लो हो रही है? जनरेशन के थ्रू, मतलब आप अपने पापा के जैसे दिखते हो या मम्मा के जैसे दिखते हो, फिर आपके बच्चे उनके जैसे दिखेंगे, तो ये चीज़ कैसे फ्लो होती है? तो हमारे हर बॉडी के हर सेल में वो जो न्यूक्लियस है उसमें वो स्टोर होता है डीएनए, है ना। तो वही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन मेक्स राइबोसोम्स। ये क्या करता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और साथ में राइबोसोम्स भी बनाता है न्यूक्लियस। ओके, so now the most important thing, nucleus contains chromosome which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide। तो ये सबसे ज़्यादा विजिबल कब होते हैं क्रोमोसोम? जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, सेल डिवाइड होने वाला रहता है, तब। ये मैंने आपको बताया है सेल डिवीजन। ओके, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, पता चल गया। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? वो क्या चीज़ है? तो क्रोमोसोम इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। यही क्या करता है? जो इनहेरिटेंस का जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन है, वो सारा चीज़ यही कंटेन करता है। तो बेसिकली क्रोमोसोम ही है जो इंफॉर्मेशन कैरी करके जाता है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्म में क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है मैंने, तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखो कैसा है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होता है। ओके, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको सिर्फ क्या है, इसका काम क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसा है वो ध्यान रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो भी सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, जो 6 टाइप है, उसको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे जिससे आपको लर्न करने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, एक वेसल जैसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके काम के हिसाब से इसको क्या नाम दिया? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्यों? देखते हैं। जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज है, बड़ी बड़ी है ना, वहाँ क्या होता है, बहुत सारी कुछ कुछ अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनती है चीज़ें, कपड़े हो गए, कार हो गए, कुछ भी सामान है खाने पीने का। ठीक है, वैसे ही इसमें होता है। कैसे, वो आगे देखेंगे इसके फंक्शंस में। पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ओके,
देखो यहाँ पर रेड वाले जो दिख रहे हैं वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, लंबे फैले हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और जो कुछ है वो राउंड, जिसका ओपन है माउथ है, समझ लो वो क्या है, राउंड है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं, वैसा स्ट्रक्चर है। और ये लार्ज नेटवर्क है। लार्ज नेटवर्क मतलब ये छोटी मोटी, मतलब खत्म हो गया स्टार्ट होते ही, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज एरिया में होता है ना। फिर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। मेम्ब्रेन तो है इसमें, इसके जो है ऑर्गेनल्स, उसमें क्या है, लेयरिंग होती है, एक परत चढ़ा हुआ है, वो मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और एक चीज़ है स्टूडेंट्स, वो क्या है, न्यूक्लियस से बहुत अटैच्ड है, बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के, देखो स्ट्रक्चर में, है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना खास क्यों है भाई, इसमें को क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला है। तो पहले ये देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर दो डायग्राम है, एक रफ ईआर लिखा है, एक स्मूथ ईआर, है ना। तो दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। इमेज में देखो रफ वाले में कुछ डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है, उसमें दाने दाने होते हैं, इसलिए वो रफ है। और स्मूथ क्या है, एकदम स्मूथ होता है। नाउ रफ ईआर में जो डॉट दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, वो क्या होते हैं, वो राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है, क्या काम करता है, ठीक है, क्यों रफ और स्मूथ अलग है, राइबोसोम का खासियत क्या है, तो देखते हैं। द राइबोसोम्स which are present in all the active cells are the site of protein manufacture। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। अच्छा, स्मूथ वाला क्या करता है, रफ का तो काम क्लियर हो गया, उसमें राइबोसोम है, उसमें प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। स्मूथ क्या करता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो स्मूथ क्या करता है, वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मैन्युफैक्चर करता है। देखो लास्ट से लिखा है मैंने, द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ये फैट बनाता है ना। तो दोनों मतलब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। अब समझ आया कि मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन और फैट का मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ प्रोटीन और फैट जो है वो बन तो गया है, लेकिन क्या ये कहीं यूज होगा, तो यस, इसका काम देखो बॉक्स में क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन और फैट बन रहा है ना, वो कहाँ यूज होता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। ये क्या, कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड है वो तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प हो गए, यूज हो गए, और कुछ जो है वो एंजाइम्स के जैसा और हार्मोन्स के जैसा काम आता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में लिखा है, इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स स्मूथ ER हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, हम जिसमें बोन्स है ना। तो ये जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स, ये क्या है, वर्टिब्रेट्स है। तो हमारे जो लिवर सेल में है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग को। जहरीली चीज अगर हमारी बॉडी में जा रही है तो उससे वो फाइट करता है, जो स्मूथ ER है ना। जहरीली चीज का मतलब जैसे हम अल्कोहल ले रहे हैं, है ना, शराब पी रहे हैं, या कुछ भी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वो एक जहर ही है ना। उससे वो क्या करता है, फाइट करता है। अब कई बार बोलते हैं कि लीवर खराब हो गया इसका, ज्यादा ड्रिंक करता था, तो वो क्या होता है, कब तक फाइट करेगा, है ना। कभी वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उसका काम, तो लीवर हमारा डैमेज हो जाता है। तो ये था स्मूथ ER और रफ ER का काम। ओके, नाउ गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, यहाँ देखो जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होता है, ये जस्ट बाद उसके होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा उससे दूर होता है ना। अच्छा, अब इसको भी एक नाम देते हैं हम। गोल्गी अपैरेटस को क्या नाम देंगे, हम देंगे यहाँ पर पैकर एंड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। क्यों, तो जैसे कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो गई कोई चीज़, तो उसको पैक करके क्या किया जाता है, जगह जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो ये भी वही काम करता है। जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, अब उसको ये क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस का काम है पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जगह जगह उसको पहुंचाने का काम करेगा,
ठीक है। नाम जो है वो अजीब सा क्यों है, गोल्गी क्यों है? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही गोल्गी अपैरेटस को क्या किया है, डिस्कवर किया है, खोजा है ना, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस है उसका स्ट्रक्चर और उसका काम क्या है। तो स्ट्रक्चर लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ भाई? तो ये क्या आ रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखो ये बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, मिला हुआ उससे बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देखो लाइन बाय लाइन, एक के नीचे एक पैरेलल वे में क्या है, अरेंजमेंट होता है इसका, इसलिए इसको ऐसा लिखा है। ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड, स्टैक मीन्स ग्रुप। ये क्या है, सिंगल फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, ग्रुप में है, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, और सिस्टर्न नाम दिया हुआ है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नाउ दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। अब ऑब्वियसली वो ईआर के जस्ट बाद होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, उसके जो मेम्ब्रेन है उससे इसका भी मेम्ब्रेन क्या होता है, कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या क्या है? सो फर्स्ट वन इज द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। मतलब जो भी यहाँ सिंथेसाइज, जो भी मटेरियल ईआर में बना है उसको पैकेज करके लेना, ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम इसका है। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स के बीच भी ट्रांसपोर्ट करेगा और सेल के बाहर भी ज़रूरत है तो वहाँ भी करता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये क्या करता है, प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा और उनको स्टोर करके रखने का काम भी करता है। ठीक है, इन सम केसेस इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है। और लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम बनाने का काम है इसका। लाइजोसोम क्या होता है, चलो आगे वो देख लेते हैं। लाइजोसोम बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है ये बैग के जैसा होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें भरी हुई है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सुसाइडल बैग बोला जाता है इसको, जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। और अपने साइड से मैं एक नाम दे रही हूँ, ये गार्बेज बैग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं वो आगे देखेंगे हम, क्योंकि ये क्या करता है, अपने ही सेल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड कर लेता है, सुसाइडल बैग बोलते हैं। एंड गार्बेज बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी कचरा है, जो भी फालतू चीज़ें वो इसमें आके वो अपने अंदर ले लेता है बेसिकली, और वो उसको ख़त्म कर देता है ना। सो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, ये बेसिकली मैंने बताया बैग है, एक सैक जैसा होता है, देखते हैं उसमें कुछ भरा होता है ना। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ये ऐसा सैक है क्या होता है, जिसमें मेम्ब्रेन होता है, बाहर एक झिल्ली का एक लेयर होती है। फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो भी फालतू चीज़ें आती है वो पूरा क्या हो जाता है, ख़त्म कर देता है, वो अपने में मिक्स कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके अंदर एंजाइम्स है वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जहाँ क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और उसमें ये पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स में, एंजाइम्स का काम करते हैं। तो ये क्या है, वही चीज़ है, जो इसके अंदर जो एंजाइम है ये वही है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ओके, अच्छा अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है, जो भी फालतू चीज़ें आती है बाहर की, ठीक है, ये उसको ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। जो भी बाहर की चीज़ें हैं, सच एज बैक्टीरिया हो गया या कोई फूड है, ये सारी चीज़ों, या एज वेल एज सेल ओल्ड ऑर्गेनल्स, पुराने जो सेल हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, उसको भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, फिर वो न्यू फॉर्म होता है। तो ये क्या किया, वेस्ट मटेरियल को क्लीन कर दिया। बेसिकली ये क्या करता है, साफ सफाई का काम करता है सेल के अंदर। लास्ट पॉइंट, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड इट मे बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल।
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? गार्बेज का तो देख लिया, वेस्ट गंदगी जो है वो खत्म करता है। सुसाइड क्यों? क्या होता है जब वो सेल है हमारा वो डैमेज हो गया या उसको कुछ खराबी आ गई उसमें, तो ये क्या होता है जो उसके अंदर लाइसोसोम है वो बर्स्ट होता है, फट जाता है, और वो अपने साथ क्या करता है वो पूरे सेल को लेके डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है उस सेल को, ठीक है, फिर न्यू सेल बनता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमने सबको नाम दिया शुरू से, है ना, याद करने के लिए। जैसे न्यूक्लियस को क्या बोला? ब्रेन ऑफ द सेल। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देन गोल्गी अपैरेटस को बोला पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। लाइसोसोम को बोला हमने सुसाइडल बैग। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक नाम है द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला है भाई इसको? तो सेल के अंदर जो भी एनर्जी सेल को मिलेगी, हमारी बॉडी को मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी? पावर वगैरह जो मिलता है वो जिसके कारण वो क्या कर सकता है? डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है ना। एनर्जी होगी तो वो एक्टिविटी करेगा। तो ये सारी जो एनर्जी कहाँ से आएगी? कहीं से तो मिलेगी उसको। तो हमारे सेल में जो होता है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ से वो क्या होता है? एनर्जी उसको मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में ये क्या है? दो लेयर है इसके भी, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। डबल लेयर होता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, मतलब पोर्स होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो रहता है वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, और फोल्डेड होता है। वो एकदम ऐसा रास्ता रहता है ना, जिग जैग मुड़ा हुआ वैसा है, और बाहर का स्मूथ है, स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके काम क्या है भाई? इसका फंक्शन क्या है? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी जो हमको एक्टिविटीज के लिए चाहिए हमारी लाइफ में, जिससे हम काम कर सकते हैं, तो वो एनर्जी कौन रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट इज ATP? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हो, तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है। तो ATP क्या है? ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जो भी मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए, वो मतलब एनर्जी करेंसी इसको ही बोलते हैं। जैसे कि गाड़ी है ना, सपोज गाड़ी को क्या चाहिए रहता है? चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है। हमें भी तो चलने के लिए कुछ चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या हो जाता है? उससे ATP बनता है। और ATP क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? हमारा जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो यही है ATP। एंड द लास्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। ये बहुत अलग है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल है इन द सेंस, कैसे? दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, मतलब वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, सेम वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कर सकता है, ठीक है। बाकी सब ऑर्गेनल्स में ऐसा नहीं होता। नाउ द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स को भी एक नाम दिया गया है सेम, उसको क्या बोला गया है? किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद, मतलब वहाँ खाना बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, आप सबको पता है ना। तो जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इसके दो मेन टाइप होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर प्लास्ट का मतलब तो प्लास्टिड है, ठीक है ना। क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो का मतलब क्या है? कलर्ड। और ल्यूको का मतलब आप बोल सकते हो वाइट या फिर कलरलेस। तो एक होता है कलर्ड प्लास्टिड और एक होता है कलरलेस या वाइट प्लास्टिड्स, ठीक है। फर्दर डिवाइड करेंगे और क्रोमोप्लास्ट का एक और स्पेशल टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या? ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें क्या होता है? खास पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना, जिसके कारण प्लांट का कलर ग्रीन कलर होता है, राइट।
तो दोज प्लास्टिड्स विच हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम डाला है उसमें एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, वो तो ठीक है। प्लस जो इसमें कॉइन जैसा दिख रहा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है जैसे सिक्का जैसा, वो होता है थैलिकॉइड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो उसका बंच है अगर वो एक साथ मिलाए तो उसको ग्रेनम बोलते हैं, और उसका जो मीडियम है, दोनों कनेक्टेड है, जो मीडियम है वो होता है स्ट्रोमा बोलते हैं उसको। ओके, अच्छा इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तो देख लिया हमने। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या होता है, स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, तो फंक्शंस में क्या आएगा, फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, क्या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि फूड सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, जो कलरफुल होता है क्रोमोप्लास्ट, मतलब जो फ्लावर और फ्रूट में जो कलर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। एंड द लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। ओके, सो नाउ लास्ट जो अपना सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, ये क्या होता है, स्टोर रूम जैसे, इसको क्या नाम देंगे, स्टोर रूम बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्यों, वो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैंने दो जो डायग्राम डाला है उसमें एक एनिमल सेल का है और प्लांट सेल में, दोनों वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है, साइज बहुत कम छोटी होती है, और प्लांट सेल में बहुत बड़ा, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको स्टोर रूम क्यों बोले, तो इसमें जो भी मतलब कि चीज़ें स्टोर करनी है सेल को तो वो वैक्यूल्स में स्टोर कर देता है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन, जो भी सॉलिड लिक्विड कंटेन है वो यहीं स्टोर हो जाता है। ठीक है, काम क्या है, तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू अ सेल। सेल सैप मीन्स क्या होता है, सैप मतलब आप जूस समझ सकते हो, फ्लूइड लाइक। ठीक है, काइंड ऑफ फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड थिंग। तो सेल सैप है, उससे वो भरा होता है। ठीक है, उसके कारण वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी मतलब टफनेस और हार्ड बनाता है उसको। अब ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ को आप पूरा पैक कर दोगे फ्लूइड से तो अंदर से थोड़ा उसको प्रेशर मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हार्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट स्टोर्स, क्या क्या स्टोर करता है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करता है, अमीनो एसिड करेगा, शुगर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें स्टोर करने का काम करता है। ऑब्वियसली वो स्टोर रूम हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, नाउ सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे अमीबा की बात करते हैं जिसका सिंगल सेल होता है, हैव फूड वैक्यूल्स, मतलब वो जो खाना खाते हैं वो कहीं तो स्टोर होता है, तो वो कहाँ रहता है, फूड वैक्यूल्स में, है ना। while some others have specialized vacuums to expel excess water and waste। कुछ स्पेशल अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस जो वाटर या वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, थ्रो आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर, ये चैप्टर ख़त्म होता है, आप इसका नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।